सर मुझे गिरफ्तार करने पर मजबूर मत करें आप। तुमने अपने बंदे लिए, राब्ता मुनक़ता किया और सीधा उसके जाल में फंसने चले गए। आज अपने हाथों से अपने एक शहीद दोस्त को कब्र में उतारा है मैंने। फर्स्ट लेफ्टिनेंट सरदार के बारे में कोई खबर मिली? हमें इत्तला मिली है कि वो जिंदा हैं। सर यही काफी है। ठीक है, डिटेल भेज देना मुझे। भेज दूंगा सर। ये लोग क्या कर रहे हैं यहां पर? मालूम नहीं सर। मुझे बताएंगे कि आप लोग क्या करने आए हैं यहां पर? आपकी हिफाजत करने का ऑर्डर मिला है हमें। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या मतलब है? क्या हो रहा है सब बताओ कि मुझे। सर आपको बाहिफाजत वापस बेस पहुंचाने का ऑर्डर मिला है हमें। क्या कहा? बेस पे पहुंचाने का ऑर्डर? हमें यही ऑर्डर मिला है। क्या तुम्हें यह मालूम भी है कि तुम क्या कह रहे हो मुझसे? सर मैं तो बस ऑर्डर पे अमल कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर मुझे गिरफ्तार करने पर मजबूर मत करें आप। अच्छा वाकई में? तो कोशिश करके देख लो फिर। हाथ हटाओ अपना मुझसे। सुना तुमने? हाथ हटाओ और चले जाओ यहां से वापस। हाथ हटाओ मुझसे। खान सर प्लीज। तुम्हें मेरे ऑपरेशन में मुदाखलत की इजाजत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ अभी। सर मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं और सच तो यह है कि मैं खुद भी आपके साथ चलकर सरदार को वापस लाना चाहता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी को समझें। हम यहां अपनी मर्जी पर नहीं चल सकते। ऑर्डर पे अमल करना होता है। प्लीज। लेफ्टिनेंट सर, सर प्लीज एक सेकेंड। हम आगे नहीं जा सकते। मेरा काम है फैसला करना। क्या कह रहे हो तुम ये? लेफ्टिनेंट आप हमसे क्या कराना चाहते हैं? इनके पास ऑर्डर्स हैं, क्या हम इनसे लड़ेंगे? तुर्क सिपाही एक दूसरे पर निशाना नहीं बांधते। ये हमें जेब नहीं देता। हम ऐसा नहीं होने दे सकते सर। ऐसा होने की वजह ना बने आप। ऑर्डर जो तुम्हें दिया गया था तुमने वो पूरा किया। बहुत शुक्रिया सर। सुनो सार्जेंट, इसे पकड़ो। खान सर मुझे आपसे पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल सरदार को वापस लाएंगे आप।
सर आपके हाथ से खून निकल रहा है। सरदार तक नहीं पहुंच सके। हम जरूर पहुंचेंगे सर, इंशाल्लाह। अपने भाई को छोड़कर जाने पर नफरत हो रही है मुझे पूरी उम्मीद है सर, बल्कि यकीन है। बोलो। उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से थोड़ा दूर उतर चुका है। उन्होंने अपने फौजी वापस बुला लिए हैं। मतलब कि वो चले गए? हाँ, जी ऐसा ही है। ये कैसे हो सकता है? हमने इतनी तैयारियां की और वो कुछ किए बगैर ही चले गए। हाँ, लगता है डर गए। जाओ। इससे क्या हुआ? पता नहीं मुझे, बहुत देर से ऐसा ही है। लेके आओ। वो कमांडर तुम्हारा आग की तरह आया, मगर हवा का झोंका चलते ही भाग गया। आग के शोले की तरह आया और डर के दूर चला गया, और तुम्हें भी छोड़ गया। कोई औकात नहीं तुम्हारे लोगों के लिए। तुम्हारे कर्नल, सारे जनरल, कमांडर, लेफ्टिनेंट्स, उनकी असलियत सामने आ गई कि वो तुम्हें छोड़ के चले गए। मर्दान, इसकी जगह बदलनी होगी। कैंप में ले जाओ उसे दूसरे। इससे अभी बहुत काम लेना है हम लोगों को। कमांडर अंदर हैं इलियास? वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तुमने अपनी रिपोर्ट नहीं जमा करवाई अब तक? अभी लिख रहा हूं मैं सर, जल्दी आपको जमा करवा दूंगा। तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहे हो तुम? कमांडर। हाँ, कमांडर हूं मैं तुम्हारा, और चीफ ऑफ स्टाफ तक। पहुंचने तक मेरे ऊपर मजीद 5 कमांडर है, सबके होते हैं। दरवाजे पर मौजूद इलियास, टी रूम, वहां मौजूद स्टाफ, किसी भी डिपार्टमेंट को ले लो, हर एक का एक कमांडर होता है। और तुम अपने सिपाहियों के कमांडर हो। तुम उन्हें किस तरह खतरे में डाल सकते हो? मैंने किसी को भी खतरे में नहीं डाला कमांडर, बल्कि एक सोल्जर को वहां से निकालने के लिए गया था। ऐसा है? और कैसे होता है? सरदार हमसे इतना ज्यादा दूर नहीं था, हम वहां पहुंच सकते थे। हम उसे बचाकर वापस ला सकते थे। ये नामुमकिन था। वो एक जाल था, जाल, दिन की तरह रोशन। और तुम कैप्टन कागान, तुमने अपने बंदे लिए, राब्ता मुनक़ता किया और सीधा उसके जाल में फंसने चले गए। बात समझे सर, सरदार को हम बचाकर ला सकते थे। तुम वहां सरदार के लिए गए थे? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए। क्या तुम वहां सरदार के लिए ही गए थे? मैं आपकी ये बात समझ नहीं पा रहा हूं, समझाइए। हम फौज के ऑफिसर्स, तमाम कमांडर
कभी अपने जाती मसाइल और निजी दुश्मनियों को फराइज पर हावी नहीं होने देते, और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आखिर आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जुलाई 1995 में इलाजिक के इलाके में एक डैम की तामीर हो रही थी। वहां एक दहशतगर्द गिरोह ने कत्लेआम शुरू कर दिया। तुम जानते हो उन्हें? उस गिरोह के सरगना का नाम था रल्कफ कैस्किन, जिसे हम साइक्लोप्स के नाम से जानते हैं। उस दिन वहां 9 लोग मरे थे, जिनमें से एक तामीराती काम का व्हीकल ऑपरेटर हसन बोजोक भी था। 6 अफराद जिंदा बच पाए थे, 3 जख्मी हुए। उनमें एक 8 साला लड़का भी था, हसन बोजोक का बेटा कागान बोजोक। तुम वहां सरदार के लिए गए थे। मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूं, या फिर अपने बाप का बदला लेने गए थे तुम वहां? तुम्हारा कमांडर होने के नाते मेरा जानना जरूरी है। लेफ्टिनेंट सरदार को बचाने के लिए स्वॉट टीम एक ऑपरेशन प्लान करेगी। जाहिर है हम उसे वहां नहीं छोड़ सकते, लेकिन अब तुम टीम को कमांड नहीं करोगे। कुछ कहना है? हाँ, ऐसा ही है। यही वो दरिंदा है जिसने हसन बोजोक को कत्ल किया था, और वो भी उसकी औलाद के सामने। और जिसके बाप का कत्ल हुआ था, उसी शख्स ने कराहते हुए अपने भाई जैसे दोस्त की आवाज सुनी थी उस कॉल पर। अपनी आवाज नीची रखो। लुगाम दहशतगर्दों को डाले, ना कि सोल्जर्स से काम लो, दीवानगी नहीं। अगर तो यही आपका ऑर्डर है तो जल्द ही रेजिग्नेशन लेटर लिखकर जमा करवा दूंगा। नहीं चाहिए कुछ यहां से। तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो। वैसे जंग से वापस आना सबसे मुश्किल काम। सही कहा। इससे आसान तो पहाड़ चढ़ना होता है। अब हम घर जाएंगे क्या? जाहिर है। लेकिन एमरे, मैं घर की सफाई नहीं करूंगा। हाँ जानता हूं। तुम क्यों करोगे सफाई? तुम गंदगी पसंद इंसान हो गालिब, बहुत गंदे हो। ये कह भी कौन रहा है? अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है एमरे? सर आप ठीक तो हैं? ठीक हो यार, ठीक हो। मैं सर आप रोही के यहां तो आ रहे हैं ना? अभी कुछ नहीं जानता मैं एमरे। इन्हें क्या हो गया? लगता है काफी बातें सुनने को मिली हैं। नहीं, इस वजह से इतने गमगीन नहीं हो सकते। कोई और बात है। क्या हो सकता है? अब हम पता लगा लेंगे। अच्छा चलो, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। अम्मी, खाना उठा लेते हैं, भाई तो सो चुके हैं। अरे देखो जरा, इस लड़के ने फिर कुछ नहीं खाया। वो रोटी की टोकरी भी यहाँ ले आओ। अच्छा ठीक है अम्मी। अम्मी, हाँ? भाई ने आपको कुछ बताया? बहुत परेशान थे वो। नहीं बेटा, तुमने देखा नहीं? उसने लिबास तब्दील किया और कमरे में चला गया। या अल्लाह, खामखा इतना सब कुछ बनाया। अम्मी, जरूर कोई ना कोई बात तो है। मैंने आज तक भाई को इतना परेशान कभी भी नहीं देखा। अरे बेटा, तुम जानती तो हो हमने किस कदर मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन तुम्हारे भाई के लिए एक सिपाही होने से बढ़कर और कुछ नहीं। ठीक है, इज्जत और तहरीम अच्छी बात है, लेकिन इन तकलीफों से वो रोज कैसे गुजरता होगा ये वही जानता है। शायद ये सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है अम्मी। भाई इतनी जल्दी उठ अरे गए तुम आप? उठ गए बेटा, मैं अभी तुम्हारे अरे छोड़ लिए दे कुछ छोड़ दे छोड़ दे, मैं कुछ नहीं खाना चाहता अम्मी। हमारी बातों की वजह से तो नहीं उठ गए कहीं?
नो, शायद नींद पूरी हो गई थी मेरी। कागान, अभी तुमने क्या कहा था? एक्चुअली ये कह रहा था मैं कि शायद आर्मी छोड़ने का टाइम आ गया है मेरा, और मैं कोई दूसरी नौकरी भी तो कर सकता हूं, है ना? अब पैराशूट ट्रेनर बन सकता हूं मैं, यानी कुछ भी कर सकता हूं मैं। इतना तो तजुर्बा है मुझे कि कुछ भी करूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा। और इसके अलावा भी कागान, क्या बात है बेटा, क्या हुआ है? आज अपने हाथों से अपने एक शहीद दोस्त को कब्र में उतारा है मैंने। उसकी मंगेतर जनाजे के पीछे भाग रही थी। कुछ देर के लिए ये न्यूज की शान बना रहा, लेकिन उसके बाद वो सब भी खत्म हो गया। मेरा एक और साथी भी मुश्किल में फंसा है। वो चंद किलोमीटर ही दूर था हम सब से। मैंने खुद उसकी आवाज सुनी, वो वहीं था। उसे वहां से निकाल सकता था, उसका अंजाम बुराक जैसा होने से बचा सकता था, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर सका मैं अम्मी, कुछ भी नहीं कर सका। काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। ये तुम किसकी बात कर रहे हो मेरे बच्चे? सरदार की। सरदार जिंदा है। ओ मेरे खुदा, मैं नहीं निकाल पाया अपने भाई को वहां से। मैं हार गया अम्मी। शायद यही सही वक्त है कि सब कुछ पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ा जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। कैसे हो बेटा? आप कैसे हैं बाबा? कैसे हैं बाबा? आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, ठीक हूं। अच्छी बात है बाबा। ये रही आपकी तस्वीर। हाँ, और टीवी भी चल रहा है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा मुझे, ठीक है ना? आप कहीं भी चले जाते हैं तो फिक्र होती है मुझे, समझ रहे हैं ना? हाँ बाबा। अरे आप उठ गए? हाँ, जल्दी उठ गया मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ठीक तो हैं? बस क्या बताऊं, सारी रात बस बुराक को ही ख्वाब में देखता रहा मैं। शायद इसीलिए तबीयत कुछ उदास है मेरी। मुझे अंदाजा है। पूरी रात एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं लिया आपने, और बेड को ऐसे पकड़ा हुआ था कि जैसे गिरने का खौफ हो, छोटे बच्चे की तरह। बहराम, मैंने तुमसे ज्यादा निडर इंसान नहीं देखा। डर और खौफ से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, समझे? मुझे बहुत भूख लग रही है, टेबल लगाते हैं मिलकर। एक बात कहूं? मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने वापस बुला लिया मुझे। लगता है ख्वाब देख रहा हूं।
जब भी सुबह उठता हूं और अपनी वर्दी को देखता हूं तब मुझे यकीन आता है कि यह हकीकत है। मैं सच में बहुत खुश हूं। मुझे मेरा खोया हुआ मकाम वापस मिल गया है। शुक्र है खुदा का, शुक्र है। मैं कहती थी ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तुम्हारा वक्त शुरू हो गया है। ठीक कहती थी तुम। सब इतने अरसे बाद एक दूसरे से मिले, बहुत खुश थे। वाकई अलग ही जोश था सबका। ज्यादा खुशी में तोड़ ही मत देना। तुम्हारा ध्यान बातों पर ज्यादा और अंडों पर कम है। कहीं जल ही ना जाए। इस वक्त कौन है? देखता हूं मैं। जी कहिए। बहुत खूब। किराया देने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास और नाश्ता इतना अच्छा। वाह भाई। आपका गुस्सा जायज है भाई। मैंने दोबारा फोर्स ज्वाइन कर ली है। जल्द ही मैं आपका। बस बहुत हो गया तुम्हारा। मजीद बेवकूफ मत बनाओ मुझे। कोई फोर्स ज्वाइन नहीं किया तुमने। 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया। आखिर कब दोगे किराया? मैं कह रहा हूं ना कि दे दूंगा। मेरा घर खाली कर दो। बहुत हो गया, बस कुछ दिन और रुक जाए, दे दूंगा। अगर कल तक तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक। मैंने कहा हाथ हटाओ। एक तो मेरे पैसे नहीं दे रहे और ऊपर से हाथ हटाओ अपना। समझ नहीं आता। बहराम छोड़ो से। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, छोड़ो से, पीछे हो। मत करोगे, मत करो। आप जाइए यहाँ से। जाइए। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। क्या हो गया? अपना घर खाली करवा कर रहूंगा। अंदर चलो। छोड़ो मुझे, बच्चा नहीं हूं मैं। एक तो मेरे पैसे नहीं दे रहे और ऊपर से हाथ हटाओ अपना। समझ नहीं आता। बहराम छोड़ो से। क्या कर रहे हो? जाइए। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। क्या हो गया? अपना घर खाली करवा कर रहूंगा। अंदर चलो। छोड़ो मुझे, बच्चा नहीं हूं मैं। पुलिस स्टेशन में हूं मैं। कागान बुज़क हूं मैं। बताइए क्या हुआ है? पूछने की क्या जरूरत है? आप खुद देख लें इनका चेहरा। मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है इसकी। जेल भिजवाऊंगा इसे। एक लफ्ज़ और मत बोलना, समझे? तुम अपनी वर्दी के बगैर नहीं जी सकते हो। मेरा मतलब है। सर, उन्होंने लेफ्टिनेंट को बिला वजह ही नहीं रखा हुआ। मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे उनकी कोई साजिश है। मैंने किसी और को नहीं, अपने बाप के कातिल को देखा था।